नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कार की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत, शिक्षिका महिला और कार चालक गंभीर रूप से घायल। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलीवाड़ा की घटना। बाइक सवार द्वारा ओवरटेक करने से हड़बड़ाया कार चालक। जिला चिकित्सालय में चल रहा घायलों का उपचार। किसानों के सम्मान में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। कृषि कानून बिल वापस लो से गूंजा बालाघाट और वारासिवनी नगर। यूथ कांग्रेस के द्वारा नगर में निकाली गई मशाल रैली। किसान विरोधी बिलों को लेकर जमकर साधा केंद्र पर निशाना। 1 जनवरी से खुलेंगे जिले के महाविद्यालय। प्रायोगिक कक्षाओं से होंगी महाविद्यालयों की शुरुआत। 10 जनवरी से यूजी और पीजी कक्षाओं की प्रारंभ होगी क्लास। कोरोना संक्रमण को देखते हुए होगी बैठक व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी नगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम कोलीवाड़ा में एक बाइक व कार की टक्कर में बाइक चालक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी व कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी में प्राथमिक उपचार के बाद उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट भेजा गया है। जानकारी के अनुसार खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी निवासी मृतक नरेंद्र बनोटे उम्र 45 वर्ष ग्राम सावरी के हाई स्कूल में और उसकी पत्नी घायल प्रमिला बनोटे उम्र 40 वर्ष ग्राम खैरी की प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके 2 बच्चे 10 वर्ष और 7 वर्ष के हैं, जिनकी पढ़ाई के कारण बनोटे दंपत्ति वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 3 में रहते थे और बाइक से स्कूल आना जाना कर रहे थे। वहीं कार चालक आशीष लिल्हारे बैहर निवासी हैं। बताया जाता है कि कार चालक आशीष लिल्हारे मंगलवार की सुबह अपने मित्र की मां को बालाघाट से खैरी छोड़ने के लिए अपनी मारुति कार से गया था और वहां से वापस लौट रहा था। वहीं शिक्षक नरेंद्र बनोटे अपनी शिक्षक पत्नी प्रमिला बनोटे के साथ पैशन प्रो मोटरसाइकिल से वारासिवनी से सुबह लगभग 10 बजे अपने स्कूल खैरी सावरी की ओर जा रहे थे। जब दोनों ही वाहन चालक ग्राम कोलीवाड़ा के पास पहुंचे तभी अचानक एक बाइक सवार ने कार चालक को ओवरटेक कर लिया, जिससे कार चालक आशीष हड़बड़ा गया और उसका कार से नियंत्रण हट गया। इसी दौरान वारासिवनी की ओर से आ रहे बनोटे दंपत्ति की बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खेत के मोड़ पर जाकर कार रुक गई, जिससे नरेंद्र बनोटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी प्रमिला बनोटे घायल हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक आशीष के सीने में स्टीयरिंग लगने से गंभीर चोट आई है। दुर्घटना को देखते ही ग्राम कोलीवाड़ा के युवक और ग्रामीण जन तत्काल घायलों की सहायता करने पहुंचे और एक युवक ने 108 एम्बुलेंस को तत्काल ही फोन लगाकर सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों और युवकों ने घायल युवक आशीष को कार से बाहर निकाला और घायल बनोटे दंपत्ति को दुर्घटना स्थल से उठाया। वहीं एक ग्रामीण चिकित्सक द्वारा घायल नरेंद्र बनोटे को देखा गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची, जहां ग्रामीणों और युवकों की सहायता से घायलों और मृतक को एम्बुलेंस में रखा गया और कार चालक आशीष की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन दी गई। दोनों घायलों और मृतक को शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय बालाघाट भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कार चालक आशीष के साथ में खैरी निवासी युवक सौरभ तीतरमारे भी कार में था, लेकिन दुर्घटना के बाद वो घटना स्थल से गायब हो गया। कृषि कानूनों के विरोध में युवा कांग्रेस ने 30 दिसंबर की शाम नगर में मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल के नेतृत्व में कृषि कानूनों के विरोध में जयस्तंभ चौक से अंबेडकर चौक तक मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून में किसानों को पूंजीपति बनाने की योजना नहीं दिख रही है, बल्कि किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाने की स्पष्ट तैयारी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के द्वारा सरकार ने शीतकालीन सत्र को भी स्थगित कर दिया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज हमारा जो है ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है।
जो सांसद का जो उन्हें स्थगित कर दिए शीतकालीन सत्र। हाँ, शीतकालीन सत्र जो स्थगित कर दिया गया है और किसानों के समर्थन में यहाँ जो है मशाल आक्रोश जुलूस रैली निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? यह अम्बेडकर चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए यहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल सहित पूर्व जिलाध्यक्ष रिकाब मिश्रा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का पुरजोर विरोध पंजाब, हरियाणा एवं अन्य प्रदेशों के किसानों द्वारा आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा है और बीते 33 दिनों से किसान दिल्ली की सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता के बावजूद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है और किसान इस काले कानून को वापस लेने की बात कहते हुए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। धीरे धीरे अब इस आंदोलन की आंच देश के सभी हिस्सों में बढ़ती जा रही है और किसानों के समर्थन में बालाघाट जिले के वारासिवनी में बुधवार की शाम वारासिवनी नगर के राजा भोज कॉम्प्लेक्स के पास कांग्रेस कार्यालय रामपाली रोड से विशाल मशाल जुलूस युवा कांग्रेस के नेतृत्व में निकाला गया, जो दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, जयस्तंभ, नेहरू चौक होते हुए पुनः जयस्तंभ चौक पहुंचा, जहां कृषि कानून के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों के सम्मान की तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि पिछले एक माह से देश के लाखों किसान ठिठुरती ठंड में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार किसानों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। केंद्र की सरकार अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसानों का बिल आने के पूर्व ही हरियाणा में हजारों की संख्या में इन पूंजीपतियों के गोदाम पहले ही बनकर तैयार हो चुके थे। आज हमारे द्वारा रैली निकालकर किसानों का समर्थन किया गया है और हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस तरह पे युवा कांग्रेस द्वारा समस्त विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला गया था। इसी तरह वाराणसी में हमारे भाई गोपाल रांडा के नेतृत्व में, युवा कांग्रेस के नेतृत्व में 4-5 दिन पहले इनका नियुक्ति हुई है और उनके नेतृत्व में पहला आंदोलन था। इसके पहले भी हमने किसानों के सम्मान में भाजपा की जो राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन किया था शहर में, और आज फिर चूंकि ये प्रदेश राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और भाई गोपाल रांडा के नेतृत्व में आज चूंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे देश के लाखों किसान दिल्ली में भीषण ठंड में बैठे हुए हैं कि जो किसान विरोधी कानून लाई है मोदी सरकार ने उसके खिलाफ उसको वापस लेने के लिए। और वाकई आपने पढ़ा हुआ कानून, वो कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। किसानों को खत्म करने का प्रयास है मोदी सरकार का, कारपोरेट के मदद करने के लिए, अंबानी अदानी मदद करने के लिए। उस आंदोलन को वापस करने के लिए हम लोग किसानों के समर्थन में आज रैली निकाली है और आगे भी इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के अध्यक्ष भोजेश पटेल ने मशाल जुलूस के दौरान कहा कि किसानों के साथ भाजपा छलावा कर रही है। 3 काले कानून किसान बिल के रूप में लेकर आई है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया है। हम भाजपा की सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार कुंभकर्णी नींद से जागकर किसानों का हक और अधिकार दिलाने का कार्य करे। यदि उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं जागी तो वृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली कूच करेंगे। अहित हो रहा है और उसके खिलाफ आज हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारा युवक कांग्रेस ने मशाल रैली निकाल करके इसका विरोध प्रदर्शन किया है और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब भी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए और किसानों का जो हक है, किसानों का अधिकार है, इसको दिलाने का काम करे। अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार नहीं जागी तो हम वृहद रूप पे आंदोलन करेंगे और हमारे यहाँ के सब किसान और हमारी पार्टी किसान संगठनों का समर्थन करते हुए दिल्ली कूच करेंगे। इसकी अगुवाई में निकाली गई मशाल रैली को लेकर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ओपल राहंगडाली ने कहा कि हम मशाल रैली के साथ मैदान में उतरे हैं और राजधानी दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ रही है। मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं इन्हें वापस लेना ही होगा। माननीय कमलनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे
विक्रांत भूरिया जी के निर्देशों के अनुसार यूथ कांग्रेस किसानों के लिए मैदान में आई है और निरंतर यूथ कांग्रेस दिल्ली में भी लड़ रही है। और ये हमें आदेश हुआ था ऊपरी स्तर से कि ये एक आंदोलन किया जाए, मशाल रैली निकाला जाए, उसलिए हमने मशाल रैली का ये आयोजन किया गया है। मशाल रैली निकालने का अर्थ क्या है और आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाई हैं, इन्हें वापस ले, चाहे कुछ भी हो इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। और किसानों को जागरूक करने के लिए हमने मशाल रैली निकाली है, क्योंकि हरियाणा पंजाब साइड के किसान हमसे 10 वर्ष आगे चल रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा जागरूक है। और इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने क्षेत्र के किसानों को भी जागरूक करें और उन्हें अवगत कराएं कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये बहुत ही गलत कानून है और इसे किसी भी शर्त पर। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई मशाल रैली में प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश पटले, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, सुदेश गुड्डू सोनी, सरपंच संघ के अध्यक्ष जीतू राजपूत, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोमहर्ष बिसेन, निधि मॉडल, अनिल पिपलेवार एवं युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ओपल रहंगडाले सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए रेगुलर क्लास की अनुमति देने के बाद प्रदेश सरकार ने कॉलेजों को भी खोलने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए साल में 1 जनवरी से साइंस कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी। ये कक्षाएं 50% स्टूडेंट क्षमता के साथ शुरू होंगी। इसके साथ ही 10 जनवरी से यूजी और पीजी फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। बता दें कि 1 जनवरी से जिले के पीजी महाविद्यालय सहित जिले भर के अन्य शासकीय महाविद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब उच्च शिक्षा विभाग की क्लासेस लगेंगी। 20 जनवरी के बाद पूरी तरह से कॉलेज खोलने पर फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कॉलेज खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोरोना की शुरुआत से कॉलेजों में अब तक ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि महाविद्यालयों में कक्षाएं खुलने की शुरुआत प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन से होगी। इसमें कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए 50% की क्षमता के साथ 3-3 दिन के लिए बैच निर्धारित कर कक्षाएं शुरू की जाएं, जिसके बाद 10 जनवरी से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। देखिए, कल ही हम लोग को जो है हमारे विभाग से आदेश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रायोगिक कक्षाएं शुरू की जाए। तो विज्ञान संकाय के स्नातक कक्षा और स्नातक दोनों की कक्षाएं हम लोगों ने नोटिस तैयार किया है, टाइम टेबल बनाया है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 1 तारीख से उपस्थित हों। इसके बाद उनके दूसरे स्टेप पे ये है कि 10 जनवरी से अंडर ग्रेजुएट फाइनल और पोस्ट ग्रेजुएशन का 3rd सेमेस्टर जो इस साल मतलब एडमिशन्स हैं उनकी क्लासेस शुरू होंगी और उनके टाइम टेबल के अनुसार 20 जनवरी से नियमित कक्षाएं सभी की समस्त विद्यार्थियों की हर कक्षा की शुरू होगी। पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाया जाएगा। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कहा 50% स्टूडेंट्स आएंगे और अल्टरनेट मतलब जो आज 50 आए हैं मान लीजिए तो कल दूसरे 50 आएंगे। तो वैसा हम लोगों ने सब बना के तैयार कर रहे हैं और छात्रों को सूचित किया जा रहा है कि किस दिन किसकी कक्षा होगी। जो व्यवस्था कैसे की? हाँ, सिटिंग की व्यवस्था का ये है कि हम लोग अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके हिसाब से हम लोग एक डेस्क में केवल एक विद्यार्थी को बैठा लेंगे और उनके डेस्क के बीच की दूरी को भी डिस्टेंसिंग के हिसाब से निर्धारित किया जा रहा है। बालाघाट नगर में ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग के न होने से लगातार हादसों में वृद्धि देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों से नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में जिस तरह सड़क हादसे घटित हुए हैं उससे आम नागरिकों में खासा आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आम नागरिक अब जल्द से जल्द नगर में बाईपास मार्ग और ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रही हैं। ऐसी कुछ स्थानीय नागरिकों से बीटीवी ने चर्चा कर उनकी राय जानी। नगर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर नगरवासी विजय बाघरेचा ने कहा कि पिछले कई सालों से जनता के द्वारा मांग की जा रही है कि गोंदिया बालाघाट स्टेट हाईवे का उद्धार होना चाहिए, जिसमें एक बहुत अच्छा फ्लाईओवर ब्रिज बन सकता है। उन्होंने बताया कि जब रामविलास पासवान मंत्री थे तब यहां फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर
ये बात निकली थी। अब ब्रॉडगेज कार्य पूरा हो गया है, जिसके चलते अब फिर फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए। जिस तरीके से शहर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डेंजर रोड को बाईपास बनाया जा सकता है। सर, ये तो अपन स्टेट हाईवे है अपना बालाघाट गोंदिया मार्ग जो है, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं है। कई सालों से एक मांग थी जनता की कि इस रोड का उद्धार होना चाहिए और इस पर बहुत अच्छा फ्लाईओवर बन सकता है, जिसमें आम नागरिक को एक राहत मिलेगी। और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे परेशानियां आम नागरिक को होती है। इसमें मेरा एक विचार था कि इसमें फ्लाईओवर की जो तैयारी रामविलास पासवान की सरकार थी, जब उसमें करीब काफ़ी 20 साल हो गए, उस समय बात निकली थी, तो फ्लाईओवर होना चाहिए। रेलवे का भी उद्धार हो गया है, रेलवे का ब्रॉडगेज हो गया है, जिसके हिसाब से आपको फ्लाईओवर होना लाजमी है। क्योंकि अभी तो बस रेलवे का परिवहन शुरू ही हुआ है। आने वाले समय में हमारे बालाघाट से जो जाने वाली ट्रेन की संख्या होगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में सरेखा बैहर रोड हो गया, भटेरा जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर बहुत लंबा जाम लगेगा। तो कितना ज़रूरी हो जाता है सैंक्शन होना फ्लाईओवर? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये स्थिति शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से संख्या बढ़ रही है और शहर बढ़ रहा है, विकास की और रफ्तार बढ़ रही है शहर की। उस हिसाब से कुछ अच्छी चीज़ें आना चाहिए शहर में। फ्लाईओवर आएगा तो स्वाभाविक है किसी प्रकार के जो नुकसान होते हैं या मृत्यु होती है या एक्सीडेंट्स होते हैं वो रुक जाएंगे, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी। इसी तरह नगरवासी राजेंद्र चौधरी ने ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग को लेकर कहा कि जिले की प्रमुख मांग ओवरब्रिज की है। सरेखा बैहर रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग शहर आते जाते हैं, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसे रोकने के लिए ओवरब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ की तो प्रमुख मांग अभी जो है बालाघाट की, वो ओवरब्रिज की है। सरेका में हो जाए, इधर भटेरा चौकी में हो जाए, इधर बैहर रोड पे इस पर बनना चाहिए। और इधर अपने गर्रा वाला जो पुल है वहाँ पे भी बनना चाहिए ओवरब्रिज। अगर क्योंकि बालाघाट के आजू बाजू में जितने गांव हैं, सबके बच्चे आजकल बालाघाट में पढ़ने लगे, उन्होंने बालाघाट में घर बना के रहना चालू कर दिए। तो आजू बाजू के 50-60 गाँव हैं वो बालाघाट में आके बसने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और रोज़ दुर्घटनाएं सुनने में आती है और बड़ा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि दुर्घटना हो रही है, अपने लोग उसमें जान गंवाते हैं। इसलिए ओवरब्रिज तो होना चाहिए। अधिवक्ता अजय बिसेन ने जिले में रिंग रोड और ओवरब्रिज की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और वो जिले का विकास। अधिवक्ता विजय सोनी ने कहा कि नगर के यातायात दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड और ओवरब्रिज की आवश्यकता है। आज तक हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों ने कोई कार्य नहीं किया। निश्चित तौर पर भटेरा चौकी, सरेखा चौकी और बैहर चौकी, तीनों जो चौकियां हैं, इस पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। यदि फ्लाईओवर बनता है और बाईपास बन जाता है तो इससे जिस अपना दुर्घटना हो रही है इस पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों की जान जा रही है और दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये जो ट्रैफिक का दबाव है इसे कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ट्रैफिक का दबाव तो बहुत ज़्यादा बालाघाट शहर में हो चुका है और उसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मेरे भाई ने कहा कि फ्लाईओवर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे बालाघाट में, और अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। जी, हम अभी बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो लगातार देखने में आ रहा है कि जो बालाघाट से जो गोंदिया सड़क मार्ग है, इस मार्ग में सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, बालाघाट में दो चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। पहली बात तो बालाघाट शहर में रिंग रोड हो, जो कि कनकी से आए, कनकी से खैरी कुमारी होते हुए आंवलाझरी होते हुए नवेगांव जाए, जो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सभी रोडों में बहुत ज़्यादा भार है। और दूसरी चीज़ ओवरब्रिज, दो जगह तो बहुत ही आवश्यक है, एक सरेखा और दूसरा बैहर रोड। परंतु हमारे जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, काफ़ी समय से नींद में हैं। विशेष तौर पे जो लोकसभा के सांसद होते हैं हमारे ज़िले के, वो कभी कोई काम ही नहीं करना चाहते। ना हुई तो क्या कारण मानते हैं, ये किस वजह से हुआ? नहीं, ये तो इनकी लापरवाही है कि अपने यहाँ पर सही व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्था ऐसी कि सड़कों की जो एक डाइवर्ट रूट चाहिए कि जो ट्रैफिक उसमें ना रहे उतना। अभी जैसे देखा जाए अपने भटेरा चौकी में वहीं रहता हूँ, भटेरा चौकी में, सरेखा में देख लीजिए, बैहर चौकी में देख लीजिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। जैसे एक ट्रेन भी निकल गई है कि मालगाड़ी निकल गई तो कम से कम 2 घंटा पर जाम हो जाते हैं। इसके लिए फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरत है। अपने नेता लोग कोई ध्यान नहीं दिया आज तक, किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी पार्टी का हो, किसी ने नेता ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया आज तक के। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।